9th क्लास के लिए आज विज्ञान का पेपर करते हैं। 60 नंबर का होगा, समय 3 घंटे दिया होगा। ये इम्पोर्टेंट पेपर है, आप इस पेपर को बड़े ध्यान से करना क्योंकि पक्के पेपरों में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन ए में भौतिक विज्ञान आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है भाई न्यूटन, तो सी भाग इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो भाई किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, वायुमंडल पृथ्वी से द्वारा जकड़ा हुआ है, तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की गति क्या है? निर्वात में भाई ध्वनि गति नहीं करती, इसलिए आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभिकथन दिया हुआ है और कारण दे रखा है। अभिकथन ए, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कारण है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। दोनों बात ठीक है भाई, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसलिए ए भाग सत्य हो गया। कारण हो गया भी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। अब हमने इसके आंसर ढूंढने हैं। तो भी देखो ए भाग में देखिए, ए भाग में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही परिभाषा, सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एक ट्राली एक अनंत तल पर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने से 3 सेकंड के पश्चात कितनी उसका वेग क्या होगा? ये हम निकालते हैं। यहाँ पे u तो हो गया 0 और a हो गया 2m स्क्वायर और t हो गया 3। तो ये फार्मूला v बराबर u जमा at, हमने फार्मूला लगा देना है। तो 0 गुना 2 गुना 3, तो v आ गया 6 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाल और वेग में अंतर बताइए, या इसका एक और भाग है, एक समान वर्तीय गति क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं। ये भी होगी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली तय गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। ये दो अंतर और हैं, इनको भी हम पढ़ लेंगे। उसका यह वाला था, वर्त्य मार्ग एक समान चाल से गतिशील वस्तु की गति एक समान वर्त्य गति कहलाती है। उदाहरण, पंखे के ब्लेड की नोक की गति, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन कर सकता है? तो 1 मिनट में कितनी आवृत्ति है? 100, और 30 मिनट में नहीं, इसका मतलब है स्रोत 1 मिनट में कंपन करता है 100, तो 30 मिनट में कितने करेगा? 100 गुना 30 बराबर 3000 कंपन आंसर हो जाएगा। सॉरी भाई, 30,000 कंपन आंसर हो जाएगा। ये देखिए भी आंसर होगा। आवर्ती 100 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में कंपन होते हैं 100, तो 60 सेकंड में कितने जाएंगे? 100 गुना 60 बराबर 60,000, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताएं और F बराबर ma को सिद्ध करें, यानी व्युत्पन्न करें। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इसकी परिभाषा होगी। माना कि द्रव्यमान m है, बल F है, समय t है और वेग हो गया u से बदलकर v। तब पिंड का प्रारंभिक वेग हो जाएगा mu तथा पिंड का अंतिम में हो जाएगा mv। संवेग परिवर्तन की दर, यानी इन दोनों में से घटा देंगे। परंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m u v माइनस u अपॉन t।
और u माइनस वी माइनस यू अपॉन टी होता है ए के बराबर, तो एफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए के, और ये के एफ बराबर हो गया के एम में, के एक 1 ले लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट होता है, तो इसलिए एफ बराबर एम ए, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कार्य शक्ति ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसकी परिभाषा देनी है। ये वाक्य होगी, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए, कार्य करने की शक्ति को दर कहते हैं। सी भाग है, ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती और न ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, या भाग में हम या इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। 20 किलो द्रव्यमान पर कार्य करने वाले कोई बल जिसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक बदल देता है, बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। इसमें द्रव्यमान हो गया 20 kg, प्रारंभिक वेग हो गया 5, अंतिम वेग हो गया 2, वस्तु की प्रारंभिक गति की, तो 1/2 mu स्क्वायर ये फार्मूला है, हमने इसको लगा लिया है, ये आ गया 250 जूल। वस्तु की अंतिम गति K2, इसको सोल्व करिए, आ गया 40 जूल। तो अंत में किया गया कार्य, इन दोनों को घटा देते हैं, 40 घटा 250 बराबर 210 जूल। ये भी -210 लगाना जरूरी है, क्योंकि ये रुक रही है ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का बताएं और उसका सूत्र लिखें। और इसका बी भाग है, जी को परिभाषित करें और इसका मान लिखिए। इसी का यह भाग है, आर्किमिडीज का सिद्धांत परिभाषित कीजिए और उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, या द्रव्यमान और भार के बीच अंतर करें। विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग का व्यक्त कर्मानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये चित्र बना देंगे भी हम इसमें। ये फिर भाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये पहले का भार है, ये दूसरे का भार है। बी भाग, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी वह आकर्षण बल है जो इकाई द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के मध्य किया जाता है, जो कि एक दूसरे से एक इकाई दूरी पर स्थित हो। इसका मान होता है, ये हमने इसका मान लिख देंगे, ये इसके और का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें आंसर हो जाएगा भाई दूध। 100 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकते हैं, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। खालिस्तान भरना है। यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टे के ईंधन के रूप में किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 भाई। 16 क्वेश्चन वही है, अब बताना अभी ये ए और बी अभिकथन और कारक दोनों ठीक है या क्या गलत है, हम इसका आंसर देखते हैं। अगरबत्ती खुशबू कमरे में प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है। गैस में आकर्षण के अंतर आणविक बल सबसे कम है, दोनों ठीक है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भाई सममांगी मिश्रण हो गया और ये विषममांगी मिश्रण हो गया। इसको भौतिक रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता, इसको बांट सकते हैं। घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसमें घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है।
सममांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता, इसमें भी देखा जा सकता है। चीनी का विलयन, सिरका उदाहरण चीनी और नमक का मिश्रण दूध। 3 कक्षाओं के साथ बोर के परमाणु मॉडल का एक आलेख बनाइए। क्या भाग में है? कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। इस प्रकार चित्र बनेगा भाई। ये इंग्लिश में है NKLMN, ये हिंदी में भी यही लिखनी है। कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया 2,4, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया 2,8,1। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 3 अलग अलग, तो भाई इसमें से देखिए कैसे करेंगे भाई। बारी बारी 273 घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 27 डिग्री, फिर 300 डिग्री, फिर 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी, यानी तीनों के परिभाषा दे देनी है, इसमें क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या इसका एक अलग भाग है। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। बिना भुजा हुआ चूना और बेकिंग पाउडर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 की हमने भी तुलना करनी है। गुण, आवेश, द्रव्यमान, स्थान और संकेत, तीनों के बारे में बता देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा भाई। इस प्रकार लिखना है हमने। इसका ही हो गया बी भाग, कैल्शियम और ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके बाद। इसके अंदर ये 18 U और 63 U, ये इसका आंसर हो गया। सी सेक्शन शुरू हो गया। निम्नलिखित में किस के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है? लाइसोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? ये कटला ना आएगा भाई इसमें। वर्षा ऋतु में होने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थ्यम उत्तक में पाई जाती है? उपास्थ्यणु लिखना है लास्ट में। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये भी ऐसे इस प्रकार हमने लिखना है, उपास्थ्यणु। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है, वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, ये भी असत्य है। कारण, उत्तक एक कुचालक के रूप में भी कार्य करता है, ये सही है। इसलिए ए गलत है और आर सही है। हम इसका आंसर लेंगे, देखो ये कौन सा बनेगा, डी भाग। ए सत्य है, ए असत्य है, परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 27, भंडार घरों में अनाज को हानि कैसे होती है? हानि बतानी है। एक 28 और ले लेते हैं। एक प्राणी कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दोनों क्वेश्चन हल करते हैं। हाँ, भंडारण के हानियों के एक तो जैविक कारण है और एक अजैविक कारण है। जैविक कारण में हमने ये आंसर लिख देंगे। जैविक आधार पर कीट, केतक, कवच, चिचड़ी, जीवाणु फसलों की गुणवत्ता को खराब करती है तथा उनके वजन को कम कर देते हैं। इससे उत्पाद बदरंग हो जाता है, उसमें अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। अजैविक आधार पर नमी और ताप का अभाव फसलों को खराब कर देता है, फसल में फफूंदी उत्पन्न हो जाती है। नमी है भैया। ये भी हमने चित्र बना देना है एक कोशीय जीव का। इसको इंग्लिश में भी देख लो, हम इनके नाम लिख सकते हैं भी इस प्रकार। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई सी भाषा में भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलता है? ये पढ़ लेते हैं क्या है।
जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल हो। जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्र वाला जल हो। जब कोशिका के अंदर एवं और बाहरी माध्यम में जल की सांद्रता समान हो। ए भाग में तो वही कोशिका सिकुड़ जाती है और बी भाग में क्या हुआ, कोशिका फूल जाती है और सी भाग में कोई परिणाम नहीं निकलता। इसका और भाग था खुरदरी अंतर्द्रव्य नालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य नालिका। इनको हम पढ़ लेंगे, ये इनके मुख्य अंतर है। रेखित अरेखित तथा कार्डिक हृदयक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी का भी भाग रंध्र के क्या कार्य है, अथवा कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्डाइमा कार्लिंडाकामा और ये पढ़ लीजिए के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए। ये भी पेशिया रेक्सिया अरेखित पेशियां और कार्डिक हृदयक पेशिकाएं, हम इस पर इसको लिखेंगे। ये इनके अंतर हैं, ये हम इनको लिख देंगे। ये 5 इसके अंतर है, हमने 5 अंतर लिख दिए हैं। इसका बी भाग देखते हैं। बी भाग में आगे वाष्पोर्जन और गैसों का आदान प्रदान। और भाग में जो क्वेश्चन था हम उसको लिख लिया, हमने इन तीनों को लिख दिया। इनके तीनों की विशेषताएं लिख देंगे क्या क्या है। ये इसका बी भाग था, ये हमने इसका चित्र बना दिया है, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 9th का पेपर खत्म हुआ। आप इसको बड़े ठीक तरीके से इसको रट लें, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है एज इट इज, या कुछ हिस्सा आएगा